तो दोस्तों आज 14 जनवरी 2019 है और कल 15 जनवरी 2019 है और कल 15 जनवरी 2019 के तहत भारत में 16 नए नियम लागू होने वाले हैं। आपको बता दें, इन नए नियम के लागू होने से सीधे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। कुछ नियम से तो आपका फायदा होगा, कुछ नियम से हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो, लेकिन अगर आप इन नियमों को जान लेंगे तो आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हर नियम को ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं। हो सकता है आप कोई जरूरी जानकारी मिस कर दें। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ। साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा दें। ऐसा करने से आप रोजाना की सरकारी खबरों से अपडेट रहेंगे। पहला नियम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने दी ई वॉलेट इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत। फ्रॉड हुआ तो कंपनी देगी ग्राहक को पूरा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो जो कंपनी उस समय सर्विस दे रही होगी और जिस कंपनी की वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा वो कंपनी आपको पूरे पैसे लौटाएगी। सरकार की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आप चाहे पेटीएम चलाते हो, फोन पे चलाते हो या इसी तरह की कोई भी चीज चलाते हो, अब अगर आपके साथ फ्रॉड होगा तो उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। साथ ही अगर आपसे गलती हो जाती है तो वो पूरी गलती आप ही की मानी जाएगी और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी। हाँ, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर लेकर अपने बैंक से जाकर उसकी सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी से नहीं निकाल पाएंगी कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी की तरफ से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, अब कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को अपनी मर्जी से अपनी कंपनी से नहीं निकाल सकती। आपको बता दें, कर्मचारी को कंपनी से निकालने के लिए कंपनी को सरकार की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही अगर कोई अपनी कंपनी बंद करना चाहता है तो इसके लिए भी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उस कंपनी पे लागू किया जाएगा जिसमें 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन में नहीं दिया बिल तो यात्री को मिलेगा मुफ्त खाना। रेलवे जल्द शुरू करेगा व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में अब रेलवे में आपको जो भी खाने पीने की चीजें मिलेंगी आपको उन पर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए सख्त रुख अपनाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है, अब जो भी कर्मचारी रेल में खाना बेचने आएगा तो उसके पास एक मशीन होगी। उस मशीन के अंदर पहले ही से सभी के प्राइस फिक्स होंगे और ग्राहक को उसी मशीन के जरिए पैसे पे करने होंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि तत्काल टिकट लेकर यात्रा करने जा रहे हैं तो जरूर जान लें रेलवे के ये नए नियम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी देश भर में स्कूलों में और कार्यालयों में सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही हैं। इस पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अभी कंफर्म टिकट भी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियां ठंड और कोहरे के कारण रद्द चल रही है। ऐसे में लोग तत्काल टिकट ले रहे हैं। तो आपको बता दें, इंडियन रेलवे के नियम के मुताबिक अब कोई भी अपनी एक आईडी पर बड़ी संख्या में तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकता। आप एक आईडी पर और एक आईपी एड्रेस पर अधिक से अधिक 2 टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का अगला नियम बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइसेंस राज खत्म, बस एक बार बनवाना होगा लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो भी दुकान वाले थे, जो भी शॉप वाले थे, उन्हें हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था, यानी हर साल उनका कुछ न कुछ खर्चा होता था। लेकिन आपको बता दें, सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अब चाहे किसी की छोटी दुकान हो या बड़ा शोरूम हो, उसे बस अब एक ही बार लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए काफी हो जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल ये सर्विस गुजरात में लागू की जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ऑनलाइन शॉपिंग में देना होगा आधार नंबर भी। मंगवा सकेंगे सिर्फ 5,000 रुपए का सामान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, लेकिन आपको बता दें अब आपको ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए आधार नंबर देना होगा। दरअसल केंद्र सरकार विदेश से आने वाले सामान को जांच के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। खास तौर से चीन से आने वाले कंसाइनमेंट सरकार की नजर में है। चीनी ई कॉमर्स कंपनियां कस्टम ड्यूटी और कई तरह के टैक्स बचाने के लिए सामान को गिफ्ट के तौर पर भेज रही है। इसीलिए अब कोई भी गिफ्ट बाहर देश से 5,000 रुपए के ज्यादा नहीं आ सकेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इंडिया में भी ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए आधार कार्ड देना पड़े। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक में नहीं होगी खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग। आपके फूड को सुरक्षित करने के लिए और आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। जो नया नियम बनाया गया है उसके मुताबिक अब जो भी फूड प्लास्टिक में पैक होते हैं उन सभी को पैक करने में इस तरह की कोई प्लास्टिक यूज नहीं की जा सकेगी जिसे रिसाइकल किया गया हो। यानी अगर कोई प्लास्टिक
प्लास्टिक एक बार यूज हो जाता है तो उसे दोबारा किसी भी फूड को पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो उस प्लास्टिक को किसी और चीज में इस्तेमाल कर ले। बार बार रिसाइकल प्लास्टिक में फूड को पैकिंग करने में लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की कारें जेब पर पड़ेंगी भारी, देना होगा एक्स्ट्रा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीदते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपको बता दें, अगर आप कोई 10 लाख से नीचे की कार लेते हैं तो आपको अभी जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन आपको बता दें अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कार लेते हैं तो आपको टीएससी भी देना होगा। जीएसटी और टीएससी को मिलाकर आपका टैक्स बढ़ जाएगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साल चीनी हो सकती है महंगी, इस्मा के अनुसार घट सकता है उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, चीनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें इस साल यानी कि 2019 में चीनी कुछ महंगी हो सकती है। आपको बता दें चीनी महंगी होने की एक मेन वजह यह है कि चीनी का उत्पाद कम हो जाएगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दें, धुंध की वजह से पंजाब में बदला स्कूलों का समय, जाने नया टाइम टेबल। हो सकता है कि देश के अन्य राज्यों में भी बदल जाए, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है। आपको बता दें राज्य सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के मान्यता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय बदलने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों को घनी धुंध और जाड़े से बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से स्कूलों का समय बदलने का फैसला किया गया है। नए समय के मुताबिक अब सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि सभी माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय 10 बजे से लेकर 4:15 तक रहेगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन 13 राज्यों के लोग नहीं कर पाएंगे होटलों की ऑनलाइन बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए साल पर या आने वाले वक्त में कहीं पर भी घूमने जाने का प्लान बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि आपको बता दें जो पूर्वी भारत में होटल हैं उन सभी होटल के मालिकों ने ये कहा है कि 15 जनवरी के बाद जो लोग भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, आईबीबो वगैरह हो गया, वहां से अगर कोई होटल बुक करके आता है तो वो बुकिंग हमारे यहाँ नहीं मानी जाएगी। यानी बहुत सारे होटल वालों ने ऑनलाइन बुकिंग को नकार दिया है, यानी अब आपको डायरेक्ट होटल में ही जाके बुकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई नीति लागू होने के बाद भी ई कॉमर्स कंपनियां दे सकती हैं डिस्काउंट, निकल गया है रास्ता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि सरकार की तरफ से फ्लिपकार्ट पर और अमेज़न पर और इस तरह की जो भी कंपनियां हैं उन पर ये रोक लगाई जा रही है कि वो लोग बम्पर छूट ना दें। इससे जो लोकल कारोबारी हैं उनकी कमाई कम होती जा रही है। बम्पर डिस्काउंट के रोक लगाने के बाद भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं जिसके तहत आपको बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ये डिस्काउंट किस तरीके से दिए जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद में ऑनलाइन नहीं मिलेगा खाना, रेस्टोरेंट एसोसिएशन करेगी जोमेटो और स्विगी का बहिष्कार। जी हाँ, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो शायद 14 जनवरी के बाद आपको जोमेटो और स्विगी के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करने से खाना नहीं मिलेगा। अहमदाबाद के रेस्टोरेंट एसोसिएशन का आरोप है कि ये दोनों ही कंपनियां रेस्टोरेंट से 24% तक भारी भरकम डिस्काउंट वसूलती हैं और ग्राहकों से भी सर्विस चार्ज लेती हैं और डिलीवरी चार्ज वसूलती हैं। इससे रेस्टोरेंट मालिकों का नुकसान होता है। इसीलिए हो सकता है कि 14 जनवरी से अहमदाबाद में जोमेटो और स्विगी को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ियों में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने किए नए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी बहुत सारी गाड़ियां रद्द की जा रही हैं। आपको बता दें अभी पिछले दिन यानी कि शनिवार को ही 339 गाड़ियों को रद्द किया गया है। तो इसीलिए कहीं जाने से पहले अपनी गाड़ी की जानकारी अपने घर पे बैठे ही निकाल लें। लेकिन आपको बता दें अभी कंफर्म टिकट मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए रेलवे ने एक नया इंतजाम किया है और कुछ गाड़ियों में डब्बे बढ़ाने की घोषणा की है। यानी जो गाड़ियां थोड़ी सही चल रही हैं, कोहरे में ज्यादा नहीं फंसती हैं, उनके डब्बे बढ़ाए जाएंगे। इससे कंफर्म टिकट मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन क्लासेस के लिए होगा जरूरी। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई जल्दी छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में पढ़ाएगा। ये कोर्स अगले सत्र से शुरू हो सकता है। बोर्ड ने इसे कक्षा 8 और 9 और 10वीं में विकल्प के तौर पे रखा है। आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से इंसानी दिमाग का काम मशीन के दिमाग करते हैं। दोस्तों, अगला नियम बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि भाजपा के सरकार आने से यानी कि पीएम मोदी के आने से देश को फायदा हुआ है या नुकसान या कुछ भी नहीं हुआ है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय
कर्मियों की छुट्टियों को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय, होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिन की और लीव लेनी होगी। अंग्रेजी के एक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। वर्तमान समय में ज्यादातर केंद्रीय कर्मी अपने और लीव को रिटायरमेंट तक बचा के रखते हैं। सरकार कर्मचारियों को छुट्टियां कैश कराने के बजाय उन्हें छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यानी अब कर्मचारियों को साल में 20 दिन और लीव यानी कि छुट्टी 20 दिन लेनी ही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।